व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मेरा वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको एनएस से वापस से इंट्रोड्यूस कराया एंड पूरा उसका जो इंजन है हम लोग ने डिसमेंटल करके रखा है। कुछ पार्ट्स जो थे हम लोग को ख़रीदने थे वो हम लोग ने ख़रीद के लाए एंड आपको अभी बताता हूँ कि इंजन का क्या कंडीशन है और हम लोग क्या करने वाले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NS200 का कंप्लीट इंजन डिसमेंटल करके रखा हुआ है यहाँ पे। और जो मेन इशू था इसके इंजन का वो था इसका अपना क्रैंक। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें प्ले देखो ये। तो हम लोग ने बजाज जेनवन से ये वाला क्रैंक खरीद के लाए एंड ये अपने को कॉस्ट किया कुछ 3400 रुपीज़ के आसपास। एंड इसमें देखो ऊपर नीचे तो प्ले था ही, साथ में साइड में भी प्ले था, मतलब ये चारों साइड में से प्ले था। तो इसको बना के कोई मतलब नहीं था। एंड NS एंड RS का जो क्रैंक है वो रिपेयर नहीं होता, तो हम लोग ने एक ब्रांड न्यू क्रैंक लिया है। एंड ये हम लोग इस बाइक में मतलब फुल इंजन का काम है वो करेंगे। एंड अभी क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली वी आर गोइंग टू वॉश आउट द इंजन विद डीजल। और कम्प्लीटली आप देखिए थार देख रहे हो ना, हम लोग को पूरा निकालना है इंजन में से। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा मडी है ये। और पूरा कंप्लीट इंजन इसका देखो बीच से भी पूरा खोलेंगे एंड पूरा कंप्लीट इंजन इसका जो है हम लोग वॉश करेंगे डीजल से अच्छे से, ताकि के एकदम क्लीन हो जाए। उसके बाद काम करने में मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़, इसका क्लच प्लेट भी पूरा ख़त्म हो चुका है, तो क्लच प्लेट भी इसका हम लोग नया डालेंगे, क्लच प्लेट और क्लच कटोरा दोनों। और बाकी तो आपका जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इसका ब्लॉक को हम लोग ने बोर कर दिया है और ये ब्लॉक अभी चल जाएगा अच्छा खासा बोर करने के बाद। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ हम लोग ने की है वो है इसका वाल। तो ये चारों वॉल चेंज कर दिया है क्योंकि वॉल जो है बैंड हो चुके थे पुराने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल बैंड हो गए और चारों के चारों वॉल हम लोग ने चेंज कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले वॉल्स हम लोग ने यहाँ पे लगाए। अभी पूरा कंप्लीट इंजन हम लोग वॉश आउट करेंगे एंड वो पूरा कंप्लीट आप जो है ना टाइम लैप्स देखना। बाकी ये पूरा इंजन हम लोग ने यहाँ पे डिसमेंटल करके रख दिया है, पूरा स्क्रू जो भी अच्छे से रख दिया, ताकि कि जब साफ़ करें तो मालूम पड़े। बैरिंग वेरिंग अच्छे से साफ़ कर देंगे, उसके बाद उसमें ऑयल छोड़ देंगे, डीजल से साफ़ करके उसके बाद उसमें हल्का ऑयल छोड़ देंगे ताकि ख़राब ना हो और एकदम अच्छे से वर्क करे। तो सारे बैरिंग्स भी एक बार चेक कर लेंगे, रॉकर वॉकर सारी सब चीज़ की बैरिंग चेक करेंगे कि टूटी है कि नहीं। जो भी रिप्लेसमेंट करना है रिप्लेस कर देंगे, ताकि एक बार इंजन फिट हो जाए उसको फिर से खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो पूरा कंप्लीट इंजन का जो हम लोग वॉशिंग करते हैं तब तक के लिए आप जो है ना उसका पूरा कंप्लीट टाइम लैप्स देखो। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट इंजन को वॉश कर दिया है डीजल से। उसके बाद हम लोगों ने पानी मार दिया, तो ये कंप्लीट देख सकते हो कि इंजन एकदम क्लीन हो चुका है ये। एंड अभी जो है इसका असेंबली स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट इसका इंजन फिटिंग करेंगे। और आज एक आधे घंटे में हो जाएगा ना, आधे घंटे में पूरा कंप्लीट अपने फिट कर देंगे इसको। जो क्रैंक वैंक था हम लोगों ने कम्प्लीटली न्यू लाया एंड क्लच प्लेट वो सब तो लास्ट में ऊपर से भी हो जाएगा, इसलिए वो अभी चेंज नहीं कर रहे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने प्रकाश भाई गैसकेट लेके आए एंड ये पूरा कंप्लीट इंजन का गैसकेट है वो अपने लगाएंगे इसमें। ट्यूब व्यूब सब कंप्लीट है इसमें, तो इसको लगा देंगे। तो ये लगने के बाद जो है अपने इंजन आज कैसे भी करके स्टार्ट करेंगे। कल इसको रन करेंगे, अभी तो रात हो चुकी है, तो आज पूरा आधे घंटे में इसको कंप्लीट फिट कर देंगे। एंड तब तक के लिए आप जो है ना पूरा टाइम लैप्स देखो। तो मैंने GoPro लगा दिया है इंजन फिटिंग का। कुछ ऐसी चीज़ रही जो आपको बताने लगती है मेरे को, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो यहाँ पे 11:54 हो चुका है एंड काम रुक चुका है। एक छोटी सी पिन के वजह से, आउटर के वजह से जो इस तरफ यहाँ पे लगता है, तो अपने को कल लेने जाना पड़ेगा। हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो नहीं है। तो बेसिकली जहाँ पे पहले ये इंजन खुला होगा वहाँ पे मिसप्लेस हो गया होगा, तो वो आउटर लेंगे और बाकी का कल जो ऊपर का फिटिंग हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा बहुत, तो भी अपने कंप्लीट कर लेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।
नेक्स्ट डे एंड अभी इंजन फिट करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है जिसको देख के आप इंजन खुद से फिट कर सकते हो, बट ध्यान रखना उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बताई नहीं जाती है। बट जो साइड का मेरे को मालूम है, जैसे यहाँ पे एरो है उसको मैच करना रहता है, यहाँ पे गदनट लगा के आउटर लगा के वो हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद ऊपर का जो सारे यहाँ पे स्टार्टर के वो लगा के मेन अपना वन वे लगा देंगे। उसके बाद जो भी ऊपर का काम है वो अपने जब मैकेनिक भाई आएंगे तब कर देंगे, बट साइड का मैं कर देता ताकि कि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए एंड अपना भी काम थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि आज नेक्स्ट डे। एंड एक चीज़ और, हाँ गाइज़, डेली NS के वीडियोस नहीं आ सकते, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे। मैं तो ट्राई करूँगा कि डेली डालूँ, बट कोई काम ऐसे रहते हैं इंजन का उसमें 2 दिन जा रहे हैं, तो वो कंटेंट शूट करने में ही 2 दिन निकल जा रहा है, तो फिर वो वीडियो आधा डाल के पे मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि कंप्लीट एक बार इसका इंजन फिटिंग होगा उसका वीडियो डालूंगा। एंड उसके बाद जब फिटिंग करेंगे और रेडिएटर लगाएंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, उसका एक कंप्लीट वीडियो डालेंगे। हाँ क्या हुआ? पूरा इंजन फिट कर दिया है। हाँ तो गाइस भाविक ने पूरा इंजन फिट कर दिया है एंड आज है तीसरा दिन और फाइनली इंजन एक शेप में अपने को दिख रहा है। कंप्लीट हेड अभी फिट नहीं किया क्योंकि टैपिट सेट करना है और चेक भी करना है ऑयल ऊपर फेंक रहा है कि नहीं। एंड उसके बाद अभी क्या करेंगे, पूरा इंजन उठा के लेके जाएंगे उधर बाइक लेके आएंगे अपनी NS, उस पर इंजन बिठाएंगे एंड बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर चालू हो गई ना तो यार जो सुकून मिलेगा ना दिल को, क्या 3 दिन का मेहनत एक ही बार में, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कर दिखाया हमने। एंड गाइस काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना इंजन जो है असेंबल हो चुका है, मतलब जो चेसिस पे लग चुका है। अभी कार्बोरेटर फिट कर रहे हैं एंड उसके बाद डायरेक्ट करके स्टार्ट करके देंगे बाइक स्टार्ट हो रही है कि नहीं, इंजन में से कोई साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर एकदम प्रॉपर है देन इट्स गुड टू गो। अपने जो है रेडिएटर लगा के एक बाइक का टेस्ट राइड ले लेंगे। उसके बाद पूरा कंप्लीट इंजन उतार के दोनों साइड का जो गोल्डन आप देख रहे हैं ना उसको कलर कराएंगे एंड ये जो साइड का पूरा है अपने फिर से कलर करेंगे इसको। तो आप लोग को बताते हैं हम लोग ने स्प्रे पेंट किया है ग्लॉस ब्लैक में एंड ये हम लोग ने जो गन आता है उससे कलर किया है। ये इसका फिनिशिंग देखो एंड उसका फिनिशिंग देखो, उसका शाइन देखो और इसका शाइन देखो, ये कितना ज़्यादा चमक रहा है। एंड इसका जो एकदम फिनिशिंग है ना एकदम प्रॉपर ऐप देख सकते हो, एकदम मिरर फिनिशिंग है। बट उसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुआ था क्योंकि तब अपने पास कंप्रेसर नहीं था, उस वजह से अपने जो है कलर नहीं कर रहे थे, स्प्रे पेंट कर रहे थे। दैट वाज टोटली रॉन्ग और उस पर पेट्रोल गिरने से भी दिक्कत आता है। तो हम लोग ने ये जो है कंप्रेसर ले लिया और अभी एकदम प्रॉपर कलर होगा। जैसा इसका हम लोग ने चेसिस पे पेंट किया सेम उसका चेसिस पे पेंट करेंगे। स्विंग आर्म को हम लोग ने वहाँ पे सिल्वर किया है, ये R15 वर्जन 2 है तो इस पे जो है सिल्वर कलर का स्विंग आर्म लगाएंगे। बाकी पूरा कंप्लीट बाइक का फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक बार चेकआउट कराता हुआ क्या सीन है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे इग्निशन ऑन कर रहे हैं एंड अभी पहले करंट चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ऐसे स्टार्ट करते करंट तो नहीं आ रहा था, वो नहीं चलेगा सेल्फ नहीं। तो करंट तो आ चुका है, अभी ट्राई करते हैं गाइस। स्टार्ट करो ना, चल भाई चल चलेगी। हां वो साइलेंसर लगा दे, बाकी पे जाए। हां चाल सही भाई, एक सेल्फ में अली करता भी हारू भाई रुक चाल से साइलेंसर लगाओ। हां थोड़ी बार बंद कर ताकि लीडिंग लागली बिना ना ढूंढे लागला आ से लगाओ ना।
मतलब भाई जब सेल्फ मारे, पहली सेल्फ में जब वो पता चला ना कि इंजन चालू हो जाएगा की बार में, खुशी देख रहे हो चेहरे पे। मतलब यार 3 दिन लगाया हम लोग ने। मेरे को लगा यार मेरा सेकंड टाइम मैं जब देख रहा खुद से इंजन, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। एंड यूट्यूब पे देख के बहुत हेल्प हुई, शुभम भाई ने बहुत हेल्प की। एंड अपने एक और भाई जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा, उन्होंने अपनी बहुत हेल्प की। बाकी का शुभम भाई ने वीडियो कॉल पे हाफ इंजन तो पूरा बताया, मैं वीडियो कॉल पे ही इंजन बना दिया। बट अभी टैपिड सेट करेंगे, और टैपिड सेट भी अभी शुभम भाई को वीडियो कॉल करूँगा और बता देंगे। तो यार मतलब मैं सोचा नहीं था कि यार अपने इंजन भी बिल्ड कर सकते हैं। इंजन बिल्ड करने में मज़ा बहुत आया, लेकिन क्या थकान ज़्यादा हुई और दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है इंजन बिल्ड करने में। बट जब रिजल्ट आया ना, ऑयल एकदम प्रॉपर फेंक रहा है। आप लोग को चेकआउट कराता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्लीट ऑयल आ गया है ऊपर। एंड नीचे हम लोगों ने कंटेनर रख दिया ताकि कि उसमें ऑयल स्टोर हो जाए, और कोई और चीज़ में इसको यूज़ कर लेंगे। बाकी एकदम प्रॉपर मक्खन की तरह इंजन साउंड कर रहा है। एक बार अभी एग्जॉस्ट लगा रहे हैं अपने, जैसे बैंड पाइप लगा के एग्जॉस्ट टाइट कर देंगे, उसके बाद आप लोग को एक रियल साउंड सुनाऊंगा इंजन का कि स्मूथ है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ है कि नहीं, वो सारी चीज़ अपने चेक कर लेंगे। और भाई मतलब जो 3 दिन की मेहनत थी ना, पूरी कंप्लीट। कोई गिला शिकवाने के 3 दिन पूरा अपने एनएस पे लगाए, कोई दर्द नहीं। बट कोई मतलब वो सीखने भी मिल गया ना इतना, खुद का पैसा डाल के भी, कि हाँ भाई इंजन बनाना आ गया अपने को। मतलब फुल तो नहीं आया बट कोशिश की है ना, मज़ा आ गया। तो अभी मेरे खुशी में, मेरे को पता है आप भी शामिल होंगे। तो पहले तो इसको फिट करते, एग्जॉस्ट लगाते, एंड फिर एक बार है ना विदाउट एग्जॉस्ट, विद एग्जॉस्ट की साउंड सुनते, क्योंकि अभी हम लोगों ने चालू किया, आपने सुना विदाउट एग्जॉस्ट था, अभी विद एग्जॉस्ट की आपको साउंड सुनाता हूँ। वी डिड इट। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन चालू हो चुका है, एंड अपने चाल पे है ये गाड़ी एकदम प्रॉपरली, एकदम साइलेंट। ये तो धुआं देख रहे हो तो ऑयल लगा है, ग्रीस हम लोग ने उधर मारा है, वो उड़ रहा है जल के। बाकी तो इंजन एकदम साइलेंट है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। देख रहे आवाज़ सुना आप, एकदम प्रॉपर है इंजन। आपको एक बार रेस करके भी हल्का बताता हूँ, ज़्यादा रेस कर नहीं सकते अभी। अभी ज़्यादा रेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी टैपिड खुलने में बहुत टाइम लगेगा। 2 घंटा इंजन को अपने को स्टार्ट रखना पड़ेगा। बट जो अपना काम है ना वो हो चुका है। अभी अपने बॉटल में पेट्रोल फुल कर देंगे, कूलेंट लगा के रेडिएटर में कूलेंट डाल के वो भी चेक कर लेंगे रेडिएटर चालू हो रहा है कि नहीं। और मतलब यार प्लान अपना सक्सेसफुल हो गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया यार मेरे को। मतलब जो खुशी मिल रही है ना मेरे को आज, उसका कोई लफ्ज़ ही नहीं है कोई बयां करने के लिए। तो अभी रुकते थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खा के आता हूँ, कूलेंट को लगाते, अपना रेडिएटर लगाते, एंड फिर जो है बाइक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे बाइक का कंप्लीट इंजन जो है फिटिंग हो चुका है, एंड स्टार्ट करके भी मैंने आप लोग को बताया। बट अभी भी 3-4 ऐसी चीज़ें जो अपने को चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दो, हम लोग ने कूलेंट डाल के रेडिएटर चालू किया तो फ़ैन ख़राब था, बाद में फ़ैन लगाया था। यहाँ पे देख सकते हो कूलेंट जो लीक हो रहा है यहाँ से, तो ये भी अपने को जो है बनाना पड़ेगा। और कार्बोरेटर में भी प्रॉब्लम है, जो उसका पिन आता है ऊपर का वो बार बार छटक जा रहा है, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अपने गाड़ी 2 घंटे के लिए चालू रखेंगे, क्योंकि नया इंजन बना है तो 2 घंटे के लिए उसको राउस करना पड़ेगा। अभी ट्राई करने की, बट क्या कार्बोरेटर का पिन बार बार छटक जा रहा है, तो एक आरपीएम पे रुक नहीं रही है गाड़ी। एंड बाकी तो एकदम इंजन साइलेंट है, एकदम प्रॉपर हम लोगों ने टैपिड वैपिड सब सेट कर दिया है। और 2 घंटे अपने जब राउस करेंगे उसके बाद फिर से जो है टैपिड सेट कर देंगे। एग्जॉस्ट अभी इसमें नहीं लगा सकते कुछ 1000-2000 किलोमीटर्स तक, उसके बाद जो है अपने इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल करेंगे, वो सब तो बात की बात है। तो आज का अपने पूरा इस वीडियो में देखा, हम लोग ने इसका पूरा कंप्लीट इंजन बिल्डअप किया। ये टोटल पूरा प्रोसेस करने में मेरे को 3 दिन लग गया, एंड फाइनली जो है अपना इंजन स्टार्ट हो गया है। और कल अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हम लोग जो इंजन किस तरीके से राउस करना चाहिए एंड किस तरीके से कार्बोरेटर क्लीन करना चाहिए, सारी चीज़ उस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट।